हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो सबसे पहली बात, एसएससी जीडी 2026 के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। और अगर वैकेंसीज़ की बात करें, 25,487 वैकेंसीज़ है और आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हम आपको बारी बारी में सब कुछ समझा देंगे कि कैसा प्रोसीजर रहेगा, किस तरह यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, कि कैसा मेडिकल होगा, कैसा जो है कि फिज़िकल होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, वो आपको सभी समझा देंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो नोटिफिकेशन है वो जनरल ड्यूटी के लिए बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी के लिए है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी बंदों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो भर्ती देखना चाहते हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए। तो एसएससी जीडी की अगर बात करें, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप 1 दिसंबर से शुरू होते हैं और जो आखिरी दिन है यानी कि 1 जनवरी पे क्लोज़ होंगे ये फॉर्म। मतलब 1 महीने का गैप दिया है और उन्हीं में फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो वैकेंसीज़ की बात हो गई यहाँ पे। अब दूसरी बात करते हैं इसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल्स यानी कि जनरल ड्यूटी की जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या आप देख सकते सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, जो भी आसाम राइफल्स, इसमें ये आप देख सकते हो। बाकी और अगर बात करें जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है जॉब लोकेशन इसकी। और 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे 2025 के और 31 दिसंबर 2025 11 PM तक। याद रहे, टाइम की भी वैल्यू होती है। 11 PM पे फॉर्म्स क्लोज होंगे और जो अभी जो यहाँ पे विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपकी करेक्शन है फॉर्म में, वो आप 10 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई करेक्शन है वो आप कर सकते हैं। और अगर बात करें वह टोटल वैकेंसीज़ की, बीएसएफ की टोटल वैकेंसीज़ 616 वैकेंसीज़ है और सीआईएसएफ की 14,595। और ये आप दिमाग में रखें कितनी वैकेंसी है, किस में आपको फॉर्म फिल करना है, ये आप खुद वैकेंसीज के हिसाब से आप टारगेट लगा लेना। और अगर बात करें सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसमें 5,490 वैकेंसीज़ और एसएसबी के लिए 1,764 और आईटीबीपी के लिए 1,293 और आसाम राइफल्स के लिए 1,706 और एसएसएफ के लिए 23। यानी कि टोटल मिलाकर अगर बात करें वैकेंसीज़ की, वो 25,487 वैकेंसीज़ है टोटल। और इसमें काफ़ी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो यानी कि ओबीसी से आते हैं या शेड्यूल कास्ट से आते हैं। और इसी में अगर बात करें मेल्स के लिए, तो मेल्स में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, हालांकि आप ये खुद पढ़ लीजिए, मेल्स के लिए ये वाला क्राइटेरिया रहेगा और फीमेल्स के लिए ये वाला क्राइटेरिया रहेगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, हम अगर 2019 से बात करें, ऑलमोस्ट 55,000 थी 2019 में, 60,000 2020 में, 25,000 2021 में, 2022 यानी कि 2022 में 50,000 थी और 2024 में ऑलमोस्ट 47,000 थी। और एसएससी जीडी वैकेंसी 2025 जो थी वो 53,690 थी। और आज की जो वैकेंसीज़ है काफ़ी कम निकली है, लेकिन फिर भी वैकेंसीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले हिसाब से बहुत कम है, 25,487। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जो एज रिलैक्सेशन दी गई है ओबीसी के लिए वो 3 साल और एससी एसटी जो कैटेगरी से आते हैं वो, उनके लिए एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स है। और एक्स सर्विसमैन की वो आप ये खुद पढ़ लीजिए क्या चीज़ यहाँ पे दी गई है। और बाकी भी वहाँ पे जो गुजरात में वो मसला होता है उनके लिए भी 5 साल या 8 साल 10 साल, आप ये खुद पढ़ लीजिए। और उसी के साथ
अब क्वेश्चन बनता है कि कैन 12th पास अप्लाई फॉर SSC? यस, 12th पास कैंडिडेट हु इज़ 18 to 27 कैन अप्लाई फॉर SSC GD एग्ज़ाम। और रही बात ये, और अगर हम फ़ीस की बात करें, ऑनलाइन फ़ीस एप्लीकेशन की, वो ऑनलाइन फ़ीस मेल के लिए 100 रहेगा, और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है SC ST कैटेगरी से या फीमेल है, उनके लिए नो फीस, यानी कि कोई भी फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। और अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर हम प्रोसेस की बात करें 2026 कांस्टेबल SSC GD के लिए, द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ SSC GD 2026 will be completed in 4 stages: computer based test, physical standard test, physical ability test, and at the last medical test। अगर हम बात करें पहले, ये कहते हैं कि पहले स्टेज वन में यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेसिस, और उसके बाद स्टेज 2 फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, और यानी कि जो रेस वेस होती है, और उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, और मेडिकल टेस्ट उसके बाद। और आप ये पैटर्न यहाँ पे, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की आप ये खुद पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें 40 मार्क्स, और उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की 20 क्वेश्चंस, और 40 मार्क्स उनमें होंगे। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे आएंगे 20 क्वेश्चन, उनमें 40, तो टोटल 80 क्वेश्चन, और उनके जो यहाँ पे 60 मिनट दिए जाएंगे, और टोटल जो मार्क्स बनते हैं उन क्वेश्चनों के वो 160 क्वेश्चन। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, 0.25 विल बी डिडक्टेड अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा। और उसी के बाद यहाँ पे अगर रेस की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, रेस में यहाँ पे 5 किलोमीटर, अगर लद्दाख रीजन से लद्दाख रीजन से अगर कोई बिलोंग करता है, तो उनके लिए रिलैक्सेशन दी गई है, या रिलैक्सेशन तो नहीं कहेंगे, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। और अगर कोई लद्दाख से बाहर रीजन का है, तो उनके लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स। क्योंकि अगर जो लद्दाख रीजन में आजकल बहुत ठंड है, यानी कि उन दिनों भी ठंड होगी, और उसी के लिए वहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। वहाँ पे ठंड में जो अच्छे से दौड़ा नहीं जाता, यानी कि रन नहीं कर पाते अच्छे से, और चेस्ट में वो ठंडी की वजह से वहाँ पे वो खांसी लगती है ठंडी में, इसी वजह से यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। और अगर लद्दाख रीजन के बाहर की बात करें फीमेल्स के लिए, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर जो गर्ल्स के लिए जो लद्दाख रीजन के बाहर होगी, और जो लद्दाख रीजन से होगी वो 800 मीटर इन 5 मिनट्स। और बाकी ये आप हाइट चेक कर सकते हो। जनरल हाइट यहाँ पे 170 होनी चाहिए, और फीमेल्स के लिए 157, और बाकी आप ये खुद चेक कर लीजिए। और यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड, यानी कि आई के लिए यहाँ पे 6/6 विजन होना चाहिए आई के लिए, और कलर विजन CP ग्रेड 2, यानी कि आप इशिहारा बुक या टोक्यो कॉलेज बुक वो आप अच्छे से पढ़ पाने चाहिए आइज़ के लिए, यानी कि CP2। यहाँ पे ना, अगर हम समझा दें आपको CP2 क्या होता है, वो आपको जो इशिहारा बुक या टोक्यो मेडिकल टेस्ट बुक जो होती है, जिससे कलर विजन की और यहाँ टेस्ट की जाती है, वो आप पढ़ने चाहिए। अगर वो पढ़ पा रहे हो आप, तो आप CP2 यानी कि कलर प्रिस्क्रिप्शन 2 से आते हैं। और उसके बाद सिलेबस की अगर बात करें, आप सिलेबस की यहाँ पे कुछ जानकारी ले सकते हो। और बाकी आप दीजिए इजाज़त, हम एक और वीडियो बना रहे हैं इसके बाद अग्निवीर पे, और तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।